हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलेगा साहब शिरकत करते हुए। अम्बरीश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अम्बरीश सर जाने जाते हैं अपनी शेयर बाजार में पकड़ के लिए और बेहतरीन फंडामेंटल नॉलेज के लिए, कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक। तो अम्बरीश सर से थोड़ा सा मार्केट्स पे चर्चा, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने में मदद लेंगे और एसबीएस स्टॉक पिक तो होगी ही। लेकिन पहले जरा हम तक रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके स्क्रीन पर रख दीजिए। भाई वो सोशल मीडिया वाले एक्टिव हैं आप, तो ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का आईडी आपकी स्क्रीन पर आएगा। नहीं कंफर्ट है तो आवाज का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और किसी और दिन सास बहू और सेंसेक्स पे हम इसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे होंगे और अम्बरीश सर जैसा कोई देश का जाना माना एक्सपर्ट आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहा होगा। लाइए भाई, मार्केट्स कोई दिक्कत नहीं है। क्या ग्लोबल समीकरण, यूएस के फ्लैट, एशिया थोड़ा पेन में, इन सब के बीच में हम खुल तो फ्लैट गए लेकिन अपनी मदमस्त चाल है। 1/3% मजबूत, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए भारतीय बाजार आज तो 2 दिन से जो चीज अल्यूट कर रही थी, परसों में ठंडे पड़ गए थे 30-35 पॉइंट दूर और कल तो 5 पॉइंट दूर से ही ठंडे पड़ गए थे। आज रही सही कसर पूरी कर दी हमने। आज 25,114 अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार जड़ते हुए और अभी भी प्रीवियस रिकॉर्ड हाइस के ऊपर ही 25,100 के टिक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ है और शायद अभी सेशन खत्म नहीं हुआ इसलिए कहना मुश्किल, लेकिन लग रहा है बैक टू बैक 10th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन होगा जब बढ़त और मजबूती के साथ कामकाज। 10 दिनों से थके नहीं है, थमे नहीं है, हर दिन इन ग्रीन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस तरह का मूव, इस तरह का मोमेंटम बनता हुआ, यह है बड़ा इक्विटी कल्ट, वो जो हर महीने 30, 35, 40, 45 लाख डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, नया पैसा बाजार में आ रहा है, वो सब दिख रहा है आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ। पर अम्बरीश सर, बाजार पे अब कंफर्ट कैसा? सारी कहते हैं ना अंग्रेजी में वॉल ऑफ वरीज, चिंताएं, पिछले कई दिनों से कितनी चिंताएं आई, हमने सब अपनी स्ट्राइड में लिया और चलते ही चले जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। क्या लग रहा है मार्केट अम्बरीश सर, कितना कंफर्टेबल अभी भी, या आप इन लेवल्स पे थोड़ा बहुत चिंतित हो रहे हो? कैसे अप्रोच करोगे? बाजार में कोई घबराहट है नहीं वैसे, बाय द वे? नहीं, बाजार में घबराहट नहीं है, पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ क्योंकि जिस हिसाब से अर्निंग्स आ रहे हैं, आई मीन Q1 के जो नंबर्स देखे थे, आई मीन इट वाज डिसेंटली डिसअपॉइंटिंग क्योंकि सिंस कोविड आई थिंक ये लाइक वर्स्ट क्वार्टर रहा है आज तक का। पर इसके बावजूद मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी आ रही है और ये लिक्विडिटी आ रही है क्योंकि लोगों ने पैसा बनाया है। लास्ट 3-4 सालों में जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, इवन इन द ड्रीम्स, तो उस टाइप का प्रॉफिट्स कमाया है। सो इट्स क्वाइट नेचुरल कि कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स को, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को, और जिस हिसाब से लिक्विडिटी आ रही है, दिस इज पुशिंग द मार्केट्स अप। पर ये कहाँ तक जाएगा ये तो बोलना मुश्किल है। एनीवे वी आर एट हाई, तो शायद यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। बट एट दीज लेवल्स जो भी नई खरीदारी करेंगे, आई थिंक वन नीड्स टू बी अ बिट केयरफुल। काफी अच्छा रिसर्च करने के बाद ही लेना चाहिए क्योंकि इस लेवल पे लाइक चीप स्टॉक्स काफी कम है और यदि कोई स्टॉक चीप है तो और कुछ लाइक रीजन भी हो सकता है, आई मीन व्हिच इज व्हाई इट्स कोटिंग एट अ चीप लेवल। तो ये सब देख के ही लेना चाहिए। कंसर्न्स होंगे लेकिन वाकई ट्रेंड इस समय इकलौता आपका फ्रेंड है और ट्रेंड क्लियर है स्क्रीन्स देखकर। 25,100 के ऊपर हम खड़े हुए हैं। कुछ भी लेना है प्योर क्वालिटी पर फोकस करिए और दाएं बाएं भटकना नहीं है, टेम्पटेशन से बचना है। यही तरीका है इस मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहने का, फायदा उठाने का और कंफर्ट के साथ फायदा उठाने का। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें अजमेर जाना है।
हल्द्वानी जाना है और साथ साथ कोलकाता जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले अजमेर और सिद्धि जोशी मैम के पास चला जाए। सिद्धि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सिद्धि मैम, क्या करते हो अजमेर में आप, और कब से शेयर मार्केट से आप जुड़े हो मैम? गुड डायरेक्टर, ऑडियो आया क्या आपको? एक बार फिर से ट्राई करो। मुझे आया स्टार्टिंग में, फिर ऑडियो चला गया। मुझे लगा मेरी ईयरपीस में प्रॉब्लम है, पर मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है ऑडियो में। आप फिर से बोलो मैम। सर, मैं 6 साल से शेयर मार्केट में हूँ। अब आया। अब आपने चिल्ला के बोला तो ऐसा लगा ज्यादा तेज आ गया। 6 साल। तो कैसा रहा ये सफर 6 साल का सिद्धि मैम? इनिशियली तो सर जब स्टार्ट किया था, फिर कोविड आ गया तो थोड़े लॉसेस हुए, थोड़े ज्यादा हुए। पर उसके बाद आप लोगों की काफी हेल्प रही। आप लोगों से ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिल जाती है जो बड़े बड़े स्टॉक हाउसेस के जो ओनर्स होते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं बता पाते। बड़े तो बड़े फिर स्टॉक हाउसेस के ओनर से कब मुलाकात आपकी? वो मुलाकात होती रहती है इन लोगों? मुलाकात नहीं होती सर, इनकी इंटरव्यूज और ये जो छोड़ते हैं अपने वर्डिक्स वो हम पढ़ते हैं। तो अनुज सर के मैंने नोटिस किया है, उनके वर्डिक्स ज्यादा अच्छे निकलते हैं। वो सुन भी रहे होंगे और आपकी बात सुन के मुस्कुरा भी रहे होंगे। जी, थैंक यू उन काइंड वर्ड्स के लिए। सिद्धि मैम, यस बैंक कब लिया था, कितनी क्वांटिटी ली थी? सर यस बैंक मैंने लिया था अराउंड 2020 में, जब उसमें फॉल आया था। तो वो जब वो गिरते ही चले जा रहा था? हाँ जी, गिरते ही चले जा रहा था। वो 5 रुपए पे आ गया था। 5 से जब वो 33 पे आया तब मैंने ले लिया और मैं वहां अटक गई। और ये कितना टाइम? 2020 के आसपास लिया? 2020 के आसपास। 3-4 साल हो गए और यस बैंक ने अब तक वो भाव वापस दिखाए नहीं। अमरीश सर, क्या करें हम? वैसे रिटेल का पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है। बहुत क्वेरी आती है इसको लेकर, वोडाफोन आइडिया को लेकर, वगैरह वगैरह को लेकर। कैसा लग रहा है ये? अब वो टाइम आ गया है। वैसे 3 साल का लॉक इन खत्म हो गया, हालात संभल ही गए ले दे के। आज नहीं तो कल जो बैंक घुसे थे इस पे वो निकलेंगे। अब वो पता नहीं, टाइम करना मुश्किल है। लेकिन यस बैंक रख लूं पोर्टफोलियो में, या आपका कॉन्फिडेंस है नहीं ज्यादा इसको लेकर? देखिए, इन्होंने एक लेवल पे लिया है, 34 के लेवल पे लिया है। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया और इतने सालों बाद हम लोगों ने फिर से 34 लेवल देखा था इन द लास्ट 1 ईयर। पर इसको हम लोग जो बोलते हैं इन स्टॉक मार्केट पार्लेंस, होल्डिंग द बेबी। क्योंकि आपने करीब 4-5 साल ये बेबी को होल्ड किया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि आई मीन फ्रॉम अ सिचुएशन की नियरली गॉन केस था, नियरली राइट ऑफ था, वहां से इट हैज बाउंस बैक एक्सट्रीमली वेल। जो बाउंस बैक मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि जो इनके कस्टमर्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस रहा है बैंक में, एंड डिपॉजिट्स बढ़े हैं। वी आर लुकिंग एट द अर्निंग्स ऑल्सो स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूविंग। एनपीएस कम हो चुके हैं। तो अभी इस लेवल पे पहुंचा है कि जहां पे द लॉक इन, जैसे आशीष ने कहा है, लॉक इन भी कंप्लीट हो चुका है। और जो भी बड़े बैंक्स, स्पेशली एसबीआई, जिन्होंने इनको सहारा दिया था ड्यूरिंग दैट ट्रबल टाइम्स, उन लोग अभी देख रहे हैं कि एज टू वेदर दे कैन गेट अ स्ट्रेटेजिक बायर फॉर यस बैंक। और वो सूनर और लेटर तो श्योरली कंफर्म हो जाएगा, मे बी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड वंस दैट इज डन, शायद हम लोग देखेंगे कि यस बैंक कैन सीक न्यूअर हाइज। तो आपने जो 34 रुपीज में लिया है, मैं तो सजेस्ट करूंगा, यदि फंड्स है आपके पास और भी डिसेंटली हेडरूम है, तो यू शुड एवरेज आउट एट द करंट लेवल्स, ताकि आपका जो एवरेज है करीब 28-29 के आसपास हो जाए। एंड देन पॉसिबली होल्ड ऑन फॉर अ ईयर एंड हाफ। शायद आपको आपका जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है शायद उससे भी ज्यादा मिले। तो आपका ये जो बेबी है ये बड़ा होगा। फिलहाल क्या करिए, आप एवरेज आउट कर लीजिए तो आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी नीचे आ जाएगी। आने वाले समय शायद यस बैंक के लिए इंटरेस्टिंग टाइम्स हो सकते हैं और स्टॉक के प्रदर्शन भी अच्छा देखने को मिले। कोलकाता से मनाली बाला मैम जुड़ती हुई। मनाली मैम, अपनी तो मुलाकात हो चुकी। हाँ सर। मुझे देख के याद आया था। मनाली मैम, वेलकम बैक ऑन द शो। कैसे हो आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस आपने पूछ लिया, अच्छा हूं मैम। मनाली मैम, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले रखा है कि लेने का मन है? सर ये मेरे पास है, HAL का शेयर्स 88 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 5177। तो ये मैंने जब लिया था
उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में थी, बट उसके बाद बहुत गिर चुका है। अभी सभी डिफेंस अभी लॉस में चल रहा है, तो मुझे कब तक ये होल्ड करना है कि मेरे भाव तक आ जाए, ये जानना है। हाँ, बात सही है। डिफेंस स्टॉक्स और ये लार्ज कैप डिफेंस स्टॉक्स, अमरीश सर, हो सकता है निफ्टी के लेवल पे वो फ्रॉथ नजर ना आए, मतलब शायद हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन दे दूं मैं वैल्यूएशन, पर ऐसी कुछ पॉकेट्स तो थी जिसमें किसी भी पैमाने में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। उनमें से शायद एक सिलेक्टिव डिफेंस स्टॉक्स तो थे ही थे। अब एचएल ठंडा पड़ा हुआ है, परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्या करना है स्टॉक का? देखिए, डिफेंस स्टॉक्स ओवरऑल मैंने काफी चल चुके हैं लास्ट 1.5 साल में। उसके पहले का हिस्ट्री देखिए, लास्ट 5-6 साल का हिस्ट्री देखिए, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था। पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस रहा डिफेंस पे, और जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लोज आ रहे थे, स्पेशली लास्ट 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स, ये सब स्टॉक्स मल्टी बैगर हो चुके हैं। आई मीन इवन स्टॉक लाइक एचएएल लास्ट 1 साल में आई थिंक इट्स अबाउट 2.5-3 टाइम्स, और यदि ये लास्ट 3-4 साल का देखेंगे तो काफी बड़ा मल्टी बैगर हो चुका है। पर यहाँ पे इश्यूज क्या हो सकते हैं? जो पॉजिटिव्स हैं ऑलरेडी प्राइस में है, पर इश्यूज क्या हो सकते हैं? आई थिंक द मेजर इशू नॉट ओनली विद एचएएल बट विद मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स, एग्जीक्यूशन इशू हो सकता है। और ये एचएएल में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट ये मार्च में डिलीवर करने वाले थे इंडियन एयरफोर्स को, वो डिले हुआ है, और अभी फाइनली बोल रहे हैं अक्टूबर में सप्लाई होगा या डिलीवर होगा, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है। एंड आईएफएस क्लियरली एक्सप्रेस्ड देयर डिसअपॉइंटमेंट एज फार एज दिस इज कंसर्न। तो ये एग्जीक्यूशन रिस्क शायद एक बड़ा रिस्क हो सकता है आगे जाके फॉर ऑल द डिफेंस स्टॉक्स। और तो एचएएल में आपने ऑल्दो 5177 में लिया है, और आज इससे नीचे है, 300 रुपये नीचे है, स्टिल आई वुड से दैट इवन एट दीज लेवल्स एक बार आप लॉस बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी नीचे का लेवल देख सकते हैं। सो इन केस इट कम्स टू लेवल्स ऑफ अबाउट 3800-4000 लेवल्स, शायद वहां पे आप देख सकते हो कि फिर से टू बाय फॉर अ बाउंस बैक, बट फॉर इन्वेस्टमेंट आई वुड से एट दीज लेवल्स स्टे अवे। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये स्टॉक गिर सकता है, इन लेवल्स पे निकाल देना चाहिए। हाँ, नीचे की तरफ वापस आएगा तो अट्रैक्टिव हो सकता है, अपना भाव थोड़ा गड़बड़ा गया, बेटर है एग्जिट करें। हल्द्वानी से रीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून रीना मैम। रीना मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर, मैंने कोटी शिपयार्ड लिया था 854 से 600 854, ओके। और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया था रीना मैम? हाँ जी। अरे वाह, तो क्या पूछूं, मुनाफा बांध लें या बने रहें, ऐसा पूछूं क्या? हाँ जी सर। अमरीश सर, 600 का माल हो गया है 2000, बने रहूं क्या? मेरी एक्विजिशन प्राइस बहुत कंफर्टिंग है, कोई दिक्कत है नहीं, या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बने रहूं? आप जो सजेस्ट करोगे वैसा करूंगा। नहीं, देखिए, ये स्टॉक लास्ट 1 साल में 10 गुना हो चुका है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट का फोकस था डिफेंस पर, काफी अच्छे ऑर्डर्स आए, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव किया। पर देखिए, लास्ट 5 साल का यदि एवरेज रेवेन्यू देखें तो 3000 करोड़ का रेवेन्यू था, आई मीन एवरी ईयर, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू देखें तो 4000 हो गया। तो परफॉर्मेंस वाइज टॉप लाइन 33% बढ़ा है, पर ये स्टॉक 10 गुना चल गया है। ऑर्डर बुक पोजीशन देखें तो 22,000 करोड़ का है, विच मीन्स नेक्स्ट 5 साल का लाइक विजिबिलिटी क्लियर है। पर द ओनली क्वेश्चन इज, जो आगे के ऑर्डर्स आएंगे वो क्या 6 या 8 साल के बाद डिलीवरी होगा? तो इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन और बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं कि नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और सेकेंडली, काफी बड़ा एक्सपेंशन कर चुके हैं, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू एक्सपैंड फर्दर इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो इश्यू होता है इस सेक्टर में, स्किल्ड मैन पावर इजीली मिलता नहीं है। आई थिंक दैट विल बी अ मेजर इशू। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि गुड न्यूज इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, एग्जीक्यूशन रिस्क अभी भी डिस्काउंट हुआ नहीं है, तो आई थिंक यू शुड एटलीस्ट बुक 50%। आपने 600 शेयर्स लिए हैं, एटलीस्ट 300 तो बुक कर लीजिएगा। आपका कैपिटल भी वापस आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट भी घर पे आ रहा है, तो बैलेंस जो 300 है उस पर आप रिस्क ले सकते हो, पर 300 शेयर्स बुक कर लीजिएगा। लॉजिकल है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। इनफैक्ट 600 हैं तो 300 तो निकाल दीजिए इन लेवल्स पे, 300 के थ्रू अपन रिस्क ले सकते हैं।
बढ़िया। अमरीश सर, एक और सेगमेंट है मार्केट्स पे चर्चा, क्वेरीज पूछ लेना। एक को जरा डायरेक्टर साहब एसबीएस स्टॉक पिक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। अमरीश सर, एक ऐसा स्टॉक जो लंबी अवधि के लिहाज से आपको इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, इसमें नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कोई लिस्टेड स्टॉक के बारे में बात करूं, पर आज मैं बात करने वाला हूं एक अनलिस्टेड स्टॉक जो लिस्ट होने वाला है, और वो है रेमंड लाइफस्टाइल। ये शायद लिस्ट होगा सितंबर 5 के आसपास, और ये डीमर्ज हुआ था रेमंड्स लिमिटेड से। रेमंड्स लाइफस्टाइल जो कंसोलिडेटेड रेमंड्स का कोर बिजनेस जो है वो इनके पास है, एंड दिस कोर बिजनेस वाज देयर फॉर द लास्ट 100 इयर्स, टेक्सटाइल्स का। तो बेसिकली सूटिंग्स, शर्टिंग्स, एपरल और गारमेंटिंग का है, और वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं जैसे पार्क एवेन्यू, पार्क्स, एथनिक्स, कलर प्लस, और जो मोस्ट पॉपुलर है रेमंड्स द कंप्लीट मैन। और अभी स्लीपवेयर में भी इन लोग आ रहे हैं। पर टेक्सटाइल्स में देखें तो एक काफी बड़ा एक सेगमेंट है वेडिंग्स का, और वेडिंग्स पे आई मीन एवरीवन नोज द बिग फैट वेडिंग ऑफ इंडिया, तो करीब 10 लाख करोड़ का स्पेंड होता है, और उसमें मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि लॉट ऑफ स्पेंडिंग इज डन ऑन क्लोथिंग और ज्वेलरी। तो रेमंड लाइफस्टाइल का काफी बड़ा फोकस इस सेगमेंट पे है। और इनफैक्ट यदि हम लोग वेडिंग अपैरल का बात करते हैं तो एक बड़ा नाम आता है जो लिस्टेड प्लेयर है, मान्यवर का नाम आता है। पर शायद लोगों को उतना पता नहीं है दैट रेमंड्स का जो वेडिंग इंडस्ट्री का जो सेल है ऑफ एथनिक वेयर, वो मान्यवर का डबल है। और फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड जो रेमंड्स में जो पी मिल रहा था, दैट वाज मच मच लोअर देन व्हाट मान्यवर इज गेटिंग। तो काफी बड़ा डिस्काउंट में चल रहा था। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये जब डीमर्ज एंटिटी जब लिस्ट होगी रेमंड लाइफस्टाइल, ये जो डिस्काउंट है ये खत्म हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कुड सी अ डिसेंटली गुड जंप। और रेमंड्स का जो कंसोलिडेटेड प्राइस था और जो एक्स प्राइस बना है, कंसोलिडेटेड प्राइस था करीब 3100-200 के आसपास, और जो एक्स प्राइस बना था 2000 का था। तो मुझे लगता है कि इट कैन लिस्ट एट लेवल्स ऑफ अबाउट 1500 और सो। पर मेरा ये रिकमेंडेशन है कि लिस्टिंग पे जिनके पास है, आई थिंक दे शुड होल्ड ऑन, और जिनके पास नहीं है, आई थिंक इफ इट लिस्ट एट दीज लेवल्स या अबव दीज लेवल्स, लेना चाहिए, क्योंकि वहां से काफी बड़ा अपसाइड है। तो आई वुड सजेस्ट दैट होल्ड ऑन और बाय मोर। जो रेमंड लिमिटेड से डीमर्ज हुई कंपनी थी, अलग हुई कंपनी थी रेमंड लाइफस्टाइल, वो शायद अगस्त का एंड तो आ ही गया, मतलब अगले हफ्ते या सितंबर के फर्स्ट वीक में आप कह रहे हो उसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही होगी। और उसमें जिन जिन के पास माल है वो छोड़े ना माल, और अगर इन लेवल्स के आसपास 1500 के आसपास लिस्ट हो रहा है तो आप कह रहे हो लिस्टिंग के आसपास और खरीदना चाहिए। बल्कि एब्सोल्युटली बिकॉज 1500 to 2000 के आसपास शायद लिस्टिंग हो जाए, बिकॉज दिस इज ओनली फ्रॉम, क्योंकि एवरी 5 शेयर के अगेंस्ट 4 शेयर मिल रहा है रेमंड्स लाइफस्टाइल का। और जो लाइफस्टाइल जो अपन रेमंड्स के सूट एंड शूटिंग एंड शर्टिंग के धंधे को जानते थे, ये वही वाला लिस्ट होएगा एब्सोल्युटली हमेशा से। ओके, इंटरेस्टिंग। अमरीश सर बढ़िया है, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं इंटरेस्टिंग आइडियाज। भाई अब लिस्टिंग के आसपास जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको फिर रिक्वेस्ट कर लेंगे समझने के लिए। लेकिन अमरीश सर बढ़िया तरीके से मार्केट्स, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया रैशनल के साथ समझा के बताया क्या अप्रोच लेना है, उसके लिए धन्यवाद। और सारी की सारी जो महिलाएं जुड़ी थी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मार्केट बढ़िया है, 1/3% मजबूत। और एक और चीज दिखाता हूं, ब्रेथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1:1 का रेशियो है। अभी भी एडवांसेस, और मतलब पिछले कई दिनों से एडवांसेस की फेवर में था, और आज भी ऐसा कुछ ब्रॉडर मार्केट में बिगड़ा नहीं है, तो बढ़िया जा रहा है बाजार। बस आज शाम को एनवीडिया के नंबर सपोर्टिव हो जाएं तो और 4 चांद लग जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। चलिए, इस नोट पर आज के सास बहु सेंसेक्स में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।